प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और हमारे अतीत जो हमारी किताब है उससे ही ये टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक। और आज की वर्कशीट संख्या हमारी 12 और आज की तिथि हमारी 6/11/2020। तो आज का दिन हमारा शुक्रवार है और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। तो सभी प्यारे बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो इसलिए आप उसे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो अब देखते हैं वर्कशीट को। व्यापार से युद्धों तक कि कैसे कैसे व्यापार उन लोगों ने करते रहे। जैसे औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने का अधिकार तब दे दिया था, तो उसके बाद कैसे कैसे परिणाम भारत में होने लगे। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उस समय कैसे अंग्रेज़ों ने अपने पूरे भारत राज्य में कैसे उन्होंने वर्चस्व जमा दिया। तो उसके बाद आगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन क्या पड़ गया, एकदम कमज़ोर हो गया। उनका कोई राजा स्थिर ना, और जो भी शासक थे वो अपने अपने क्षेत्रों में क्या अपना अपना राज्य घोषित करने लगे। जब देश या राज्य जब उनका राजा ही नहीं रहता तो क्या जो भी शासक उनके थे, सेनापति थे, तो उन्होंने अपने अपने नए नए राज्यों की व्यवस्था उन्होंने कर ली थी। और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। जो आसपास के शासक थे तो अपनी अपनी शासन व्यवस्थाओं को मजबूत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उन्होंने बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे, साथ ही सिक्के डालने और किलेबंदी बढ़ाने को भी रोक दिया। तो जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ रहा था तो ये बंगाल के जो नवाब थे इन्होंने ईस्ट इंडिया के जो भी नियम कानून थे उनको नहीं माना और अपने क्षेत्रों से जो भी कर व्यवस्थाएं थी उनको देने से मना कर दिया। कंपनी और बंगाल नवाब के बीच क्या हो गया, अब टकराव बढ़ गया। जब दोनों भाई एक दूसरे से मना कर दिया तो टकराव, युद्ध होना तो संभव था। तथा 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो कंपनी को उनका ताकत से भय था। तो जो नवाब सिराजुद्दौला थे बंगाल के तो वो बहुत ताकतवर राजा थे, तो कंपनी को उनकी ताकत से क्या हुआ, भय हुआ। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी। कि कंपनी क्या चाहती थी कि कठपुतली नवाब चाहती थी। वो चाहते थे जो कंपनी जो अंग्रेज लोग थे वो बंगाल के शासन पर किसी अन्य राजा को बैठाएं कि उनका काम उनसे होता रहे। जबकि जो बंगाल का शासक था नवाब सिराजुद्दौला वो बहुत ताकतवर था। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो वहाँ के जो लोकल राजा थे उन्होंने घनिष्ठ संबंध बनाए, उनको पैसे का लोभ लालच देकर और नवाब की कमजोरियों को हासिल करने लगे। क्योंकि अंग्रेज़ों का एक ही उसूल था, फूट डालो और राज करो। तो बेटा वो क्या करते थे, वो हमारे उस टाइम के जो भी शासक और जो ये राज्य के शासक होते थे वो भी बहुत ही कमीनेपन के होते थे। वो क्या करते थे, अपने ही राजा से गद्दारी कर देते थे, कुछ सोने के सिक्के और लोभ लालच के चक्कर में। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी चाल चलने के लिए क्या किया, आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दे दिया। अब जो जैसे राजा बना तो उन्होंने अंग्रेज़ों से कह दिया कि उनके राजनीतिक मामलों में कोई टांग नहीं अड़ाएगा और टैक्स अदा करने को कहा। और उन्होंने स्टेशनरी जो अंग्रेज़ लोग थे तो वो टैक्स नहीं देते थे तो उनको भी टैक्स देने के लिए बाध्य किया। लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। अब क्या किया, जो नवाब सिराजुद्दौला था उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और कोलकाता के लिए कब्जे पर निकल आया। मतलब उन्होंने उन पर भी आक्रमण कर दिया। तो जो स्टेशनरी कंपनी के शासक थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया गया। अब दोनों में आपस में युद्ध होना ज़रूरी, क्योंकि वो एक दूसरे की बातें नहीं मान रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का साथ मिला और इस तरह कंपनी और
सिरोजदौला के बीच में युद्ध हुआ 1757 में ये युद्ध हुआ, तो उसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आप वो तारीख रखें 1757, ठीक है बेटा। और वो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिरोजदौला के बीच। यह स्थान का नाम यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण पड़ा। अब बेटा ये प्लासी जो नाम है क्यों पड़ा, तो इसको भी मान लें आपसे कोई पूछ लिया जाता कि इस स्थान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे पलास के फूलों के फूल पाए जाते थे। प्लासी के मैदान से क्लाइव ने सिरोजदौला को हरा दिया। अब जो प्लासी का युद्ध था, जो जो रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजों के अधिकारी, उन्होंने सिरोजदौला को हरा दिया। उसकी हार का एक सबसे बड़ा कारण रहा सेनापति मीर जाफर, जो अंग्रेज़ों से मिल गया। उन्होंने क्या किया, मीर जाफर, अंग्रेज़ों ने मीर जाफर जो सेनापति था सिरोजदौला का, उसको कुछ लोभ लालच का प्रचार, शासन का लोभ लालच देख के और कुछ सिक्कों का लोभ लालच देख के अपने अंग्रेज़ों के मतलब गद्दार हो गया और सिरोजदौला को मार दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब अंग्रेज तो यही चाहते थे कि उनकी कोई कठपुतली का शासक ही बंगाल पे शासन करे, क्योंकि उनको कर देता रहे और उन्हें व्यापार करने की पूरी छूट देते रहे। तो इस कारण मीर जाफर मीर जाफर को उन्होंने नवाब बना दिया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया। अब वो क्या करते थे, वो तो अंग्रेज लोग हैं, ये बहुत ही कमीनेपन के होते थे। ये सब क्या करते थे कि ये भारतीय शासकों में ही फूट डाल गो और राजगृह की नीति का पालन किया करते थे, ठीक है बेटा। लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी संतुष्ट हो गई, सॉरी। तो ये जैसे पहले तो उन्होंने मीर जाफर को बना दिया, फिर मीर कासिम को बना दिया। तो आपस में भाई जो ज़्यादा शासक उनको सहायता करेगा तो वो इसी तरह से बदलाव करते रहे। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने फिर के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब फिर क्या है, उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। जो मीर कासिम इन्होंने बनाया था, तो वो भी अंग्रेज़ों की जो मांगे थी उनको देने से मना कर दिया। तो फिर मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में फिर युद्ध हुआ 1764 में, तो वो बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है बेटा। फिर अंग्रेज़ों ने मीर जाफर के साथ मिलकर फिर उसे नवाब बना दिया। तो उसकी मृत्यु के बाद, किसकी, मीर जाफर की मृत्यु के बाद मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। क्यों, जो मुग़ल बादशाह था तो उसने बंगाल की दीवानी जो भू राजस्व से वसूल करने का अधिकार भी किसको दे दिया, अंग्रेज़ों को दे दिया। इसी तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। इसी प्रकार क्या, ये अंग्रेज़ लोग ही बंगाल के नवाब बन गए। तो अंग्रेज़ों का तो एक ही सूल रहा प्यारे बच्चों, फूट डालो और राज करो की नीति का। तो कैसे कैसे ये लोग अपने भारतीय शासकों में फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया करते थे, और धीरे धीरे इन्होंने पूरे बंगाल पर ही अपना अधिकार जमा लिया। अब प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आपको किताब से प्रश्न उत्तर छांटना आना चाहिए। जब तक हम पूरा पार्ट उसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन आंसर छांटना नहीं आएगा। तो पहले तो जो भी ये वर्कशीट है या पार्ट है, जैसे हमें किताब से प्रश्न उत्तर छांटना है, तो सबसे पहले से प्यारे बच्चों इस पार्ट को या वर्कशीट को अच्छे से पढ़ें, और फिर जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर हम आसानी से ढूंढ पाएंगे। प्लासी का नाम किस कारण पड़ा, तो देखो ये रहा, इस स्थान का नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण बना। तो इस तरह हम इसका पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ओके बेटा, यहाँ से यहाँ तक। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया के कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था और प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो आपने देखा ही होगा भाई इनके क्या कारण थे। और तीसरा क्वेश्चन, पहले इन दो क्वेश्चनों के आंसर देख ले। तो पहला क्वेश्चन था प्लासी का नाम किस तरह पड़ा। तो इसका आंसर होगा हमारा कि इस स्थान का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण पड़ा। ओके बेटा, तो ये पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्लास के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था और प्लास युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है बेटा, अब इसका आंसर लिखेंगे हम, ये रहा। सिरोजदौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाने, ये उड़ाने नहीं अड़ाने, ठीक है बेटा, इसे ए कर लेंगे हम, अड़ाने का हुक्म दे दिया, टांग ने अड़ाने, सॉरी,
ये थोड़े बाई मिस्टेक हो गई। नए अड़ाने का हुक्म दे दिया और टैक्स अदा करने को कहा, मगर कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। फलस्वरूप इंग्लिश फैक्ट्री पर भी नवाब ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और कोलकाता किले पर भी कब्जा कर लिया। इस कारण ये प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है बेटा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो आपको पता ही है कि मीर जो कासिम उनका जो सेनापति था वो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। जो मीर जाफर था उनका सेनापति, वो क्या हुआ, अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। मुख्य कारण का था कि अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे, दीवानी से आप क्या समझते हैं। तो दीवानी का हम लिखेंगे कि भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता है उसे दीवानी कहा जाता है। कि जो से पूरा क्षेत्र है तो उसका जो कर होता है तो सबको वही वसूल करता है। तो सभी प्यारे बच्चे इस तरह से आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर अच्छे से हल कर लेंगे और अपने सामाजिक विज्ञान के टीचर से अपना होमवर्क चेक करवाएंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत है तो यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें फेसबुक और ट्विटर आदि पे भी। थैंक यू।